बच्चों जो लास्ट क्लास थी उसमें मैंने आपको जो है मिक्सचर प्योर सब्सटेंस कुछ उसके बारे में बताया था। तो बच्चों जो अब तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और बच्चों अगर वीडियोस पसंद नहीं आ रही है, आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है, देन आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम जो है लास्ट क्लास में एलिमेंट्स के बारे में पढ़ रहे थे। क्या? एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट जो है उसको हमने कैटेगराइज किया था 3 पार्ट्स। वन इज मैटर, सेकेंड वन इज नॉन मैटर एंड थर्ड वन इज मेटल। क्लियर? तो देखो बच्चों, जो एलिमेंट्स होते हैं टोटली हमारी पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स है। कितने एलिमेंट्स अभी तक? 118 एलिमेंट्स है, जिसमें से 92 हमारे क्या हैं? नेचुरल है, और बाकी हमारे क्या हैं? सिंथेटिक है, और बाकी हमारे सभी क्या रहेंगे? सिंथेटिक, ठीक है। अब देखिए, जैसे इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, आप जो है इंग्लिश के 26 अल्फ़ाबेट्स को स्टडी करते हो, जिनसे आप बहुत सारे वर्ड की फॉर्मेशन करते हो ना, बहुत सारे वर्ड्स की फॉर्मेशन। ऐसे ही जो हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं, इनसे हम बहुत सारे कंपाउंड और मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं, बहुत सारे कंपाउंड और मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं। अब ये जो मॉलिक्यूल और कंपाउंड्स हैं, इनमें से कुछ एक तो ऐसे होते हैं जो हमारे क्या होते हैं? मिक्सचर होते हैं। कुछ कैसे होते हैं? प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। ये जो आपका मॉलिक्यूल और कंपाउंड या फिर अदर जो मैटर की फॉर्मेशन होती है इन एलिमेंट्स से, अदर जो भी मैटर बनता है, इनमें से हम कैटेगराइज करेंगे विच वन इज मिक्सचर एंड विच वन इज प्योर सब्सटेंस। हमें ये देखना था, ठीक है, कि हमारे पास जो हमारे 118 एलिमेंट्स हैं, इनसे मिलकर जितने भी कंपाउंड, मॉलिक्यूल या मैटर जो जिसकी भी फॉर्मेशन हुई है, उनको हम जो कैटेगराइज करें मिक्सचर और प्योर सब्सटेंसेस में। उनको फिर हम ये देखेंगे कि कौन सी टाइप के जो आपके मैटर होगा वो किस फॉर्म में आएगा, मिक्सचर में आएगा या प्योर सब्सटेंस में आएगा। तो देखो, एलिमेंट जो है उसकी डेफिनेशन मैं आपको लास्ट क्लास में करवा चुकी। तो यहाँ से हमें सिर्फ ये क्लियरिटी लानी है कि जो आप मिक्सचर और प्योर सब्सटेंसेस पढ़ रहे हैं, ये या जितना भी मैटर है हमारा, यानी कि आपका जो भी आप वेजिटेबल्स, ठीक है, व्हीट ग्रेन्स, जो भी आप कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, या जो भी आप जो है क्लोथ्स यूज़ करें या होम सोर्सेज जो भी है, जो जितना भी आप आपके अराउंड मैटर्स यूज़ करें, वो सभी का सभी जो आपका 118 एलिमेंट्स से ही मिलकर बना हुआ है। यानी कि जो भी ऑर्गेनिक थिंग्स होती है वो कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बोहाइड्रेट्स से मिलकर बनते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन कहाँ से निकले? इन एलिमेंट्स में से ही निकले हैं। जो हमारे 118 एलिमेंट्स हैं, इन्हीं में से हमारा कार्बन और हाइड्रोजन भी है। तो बच्चों देखो, मैंने क्या बोला, जैसे 26 जो आपके अल्फाबेट्स हैं, उनसे आप बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हो। ऐसे जो 118 आपके एलिमेंट्स हैं, इनसे बहुत सारे आप क्या बना सकते हो? मैटर की फॉर्मेशन हम कर सकते हैं। आप ये लगा लीजिए, जितना भी आपका कंप्लीट यूनिवर्स है ना, वो सभी का सभी आपका 118 एलिमेंट्स की फॉर्मेशन से ही बना है। यानी कि इनकी क्या? इनकी ज्वाइनिंग से जब ये आपस में जो बाइंड अप करते हैं, तो न्यू सब्सटेंसेस जो हमें देते हैं, दैट मे बी मॉलिक्यूल, दैट मे बी कंपाउंड, दैट मे बी एलिमेंट, कुछ भी हो सकता है हमारे पास वो। तो हमें वही देखना है कि एक्चुअली में जो है मिक्सचर को और प्योर सब्सटेंस जो है उनको डिफ्रेंशिएट कैसे कर पाते हैं। जो लास्ट क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया भी था, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ उसको थोड़ा मैं। ये जितने भी हमारे पास क्या रहेंगे? प्योर सब्सटेंसेस जो रहेंगे, वो मैंने आपको डिफाइन किया था। क्या? दीज आर ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। ये हमारे वो रहेंगे जो सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल्स से मिलकर बने होंगे। उनको हम क्या बोल सकते हैं? प्योर सब्सटेंस बोल सकते हैं। प्योर सब्सटेंस में हमने बात की थी, आप ले लीजिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को आप कितना भी ब्रेक डाउन कीजिए, ऑक्सीजन के जो पार्टिकल्स उनको कितना भी ब्रेक डाउन कीजिए, वहाँ से आपको क्या मिलेगा? ऑक्सीजन का ही एटम मिलेगा। यानी कि आप जो है क्या मिल रहा है आपको? ओनली प्योर फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन मिल रही है। ऑक्सीजन के अलावा कोई और अदर एटम उसमें नहीं मिलेगा। अब देखो, अगर आप ले रहे हो वाटर के पार्टिकल, आपने वाटर लिया, ठीक है, तो वाटर में जो है आपको ओनली H2O के मॉलिक्यूल ही मिलेंगे, H2O के ही मॉलिक्यूल मिलेंगे। उसमें ये नहीं कि आपको CO2 मिल जाएगा, नहीं। अगर आपने जो है H2O लिया है, प्योर फॉर्म ऑफ वाटर अगर आपने लिया है,
तो उसमें आपको ओनली वाटर ही मिलेगा, अदर कोई और सब्सटेंसेस हमें वहाँ पे नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो है हमारा क्या यहाँ पे आपको दिख रहा है कि दीज आर मेड अप ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, कि इसमें जितने भी आप एग्जांपल देखेंगे, एलिमेंट का देख लीजिए, कंपाउंड का देख लीजिए, मॉलिक्यूल का देख लीजिए, सभी में जो रहेगा क्या रहेगा, जो पार्टिकल्स होंगे ओनली एक ही काइंड के रहेंगे। जैसे अभी आप देख लीजिए NaCl देख लीजिए, सॉल्ट है हमारे पास, ये इस सॉल्ट का कोई भी पार्टिकल लेंगे आप तो वो आपको NaCl ही मिलेगा। क्या मिलेगा? NaCl, NaCl, यानी कि वन काइंड ऑफ पार्टिकल। हम क्या बोल सकते हैं कि एक ही टाइप के पार्टिकल्स इसके अंदर प्रेजेंट है। हमने देखा ऑक्सीजन देखा, मॉलिक्यूल देखा, एक कंपाउंड हमने देखा। आप कोई भी मैटर देख लीजिए, आप जब भी कोई भी एक मैटर को उठाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई फ्रूट लिया तो उस फ्रूट के हर एक जो है हिस्सा होगा उसमें क्या रहेगा, सेम जो है मैटर आपको वहाँ पे मिलेगा, सेम एलिमेंट या सेम जो है उसके कंपाउंड्स के अंदर जो जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो सेम फॉर्म में मिलेंगे। क्लियरिटी आ रही है? तो देखो बच्चों क्या होगा, जैसे आप इन 26 वर्ड से बहुत सारे 26 जो लेटर्स हैं इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स, उनसे आप बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हो। ऐसे 100 एलिमेंट से हम इन्फिनिटी नंबर ऑफ मैटर्स को अपने चारों तरफ देखते हैं। जितने मैंने अभी बोला, हमारे जो क्लोथ्स हैं, हमारे जो खाने पीने की चीज़ें, फ्रूट है, वेजिटेबल, जो भी कुछ है, सभी का सभी हमारा किससे बना हुआ है? दीज आर मेड अप ऑफ ओनली बाय यूजिंग ओनली 118 एलिमेंट्स, जिसमें से हमारा 92 क्या है? नेचुरल, और बाकी हमारे क्या रहेंगे? सिंथेटिक रहेंगे। ठीक है, तो हम जो स्टार्ट कर रहे थे प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस में मैंने आपको एलिमेंट की जो है डेफिनेशन बताई थी। एलिमेंट को एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं बच्चों। अगर हम एलिमेंट को डिफाइन कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था एलिमेंट क्या होगा, those substances which cannot be break down into simpler substances by using any physical chain, or chemical change, like heat, electricity, light। क्या होगा बच्चों, जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनको आप सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। या तो आप उसमें चाहे फिजिकल मेथड अप्लाई कर लीजिए, फिजिकल चेंज नहीं बच्चों, या फिर फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड, कोई भी आप फिजिकल चेंज कर लीजिए उसमें, या केमिकल चेंज कर लीजिए, या कोई भी केमिकल मेथड हम उसको बोल सकते हैं, वो अप्लाई कर लीजिए, तो वो फिर भी क्या होंगे, सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन नहीं होंगी। जैसे देखो आपने आयरन मेटल ली, आयरन मेटल के एटम में जो है ओनली आपको क्या मिलेंगे, वन काइंड ऑफ आयरन ही मिलेगा, ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स ही आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आपने ये लिया, ये ऐसे आप कितने भी एटम्स को देखेंगे ओनली आपको क्या दिखेगा यहाँ पे, Fe, दिस इज द सिंबल ऑफ आयरन। ठीक है, Fe इट इज सिंबल ऑफ आयरन। क्लियर बच्चों, ये हमारा किसका सिंबल रहेगा, आयरन का। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स हैं, और इनको हम जो है किसी भी फिजिकल मेथड या केमिकल मेथड से ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। अब देखो बच्चों, जो हमारे एलिमेंट्स होंगे वो 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं। जो एलिमेंट्स होंगे वो 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करेंगे। विच वन इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इन तीनों में से किसी भी स्टेट में जो है हमारे एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, बट हम इनको जो है ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। हाँ, इतना कर सकते हैं, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं किसी भी जो है सॉलिड का या फिर किसी भी एलिमेंट का, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें तो हो सकता है चेंज इन स्टेट हो जाए। क्या? चेंज इन स्टेट वहाँ पे आपको मिल जाए, बट हम इसको सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन नहीं कर पाएंगे। हम अगर इसकी अदर डेफिनेशन देखें तो एलिमेंट्स को हम क्या बोल सकते हैं, वो सब्सटेंसेस which are made up by only one type of
वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं कि जिसमें ओनली एक ही टाइप के पार्टिकल्स रहेंगे वो हमारे क्या रहेंगे, एलिमेंट्स रहेंगे। सेकेंड थिंग क्या कि आप इनको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, चाहे आप फिजिकल मेथड अप्लाई करें चाहे आप केमिकल मेथड अप्लाई करें। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया आयरन का, आप देख सकते हैं इसमें कोई अदर एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, प्योर सब्सटेंस है हमारा, किस फॉर्म में आएगा, एलिमेंट में आएगा। और हम जो इसको ओनली स्टेट चेंज कर सकते हैं, सॉलिड से लिक्विड में जा सकता है, लिक्विड से गैसेस में जा सकता है जब आप टेम्परेचर या प्रेशर का इफेक्ट डालते हैं, बट हम उसको ब्रेक डाउन नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हैं बच्चों? अब देखो हमारे पास इतने सारे एलिमेंट है, कुछ एक एलिमेंट के जैसे मैं अभी एग्जांपल देती हूँ आपको। हम एलिमेंट लाइक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सोडियम, क्लोरीन, दिस वन इज ऑक्सीजन, इसका सिंबल रहेगा बच्चों ये ऑक्सीजन का रहेगा। दिस वन इज हाइड्रोजन एंड दिस वन इज सोडियम, this one chlorine, sulfur। देखो कुछ एक एलिमेंट के मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिए हैं, हम इन्हीं एलिमेंट का यूज करके यहाँ पे जो है मैनी जो कंपाउंड्स हैं या मॉलिक्यूल्स उनकी फॉर्मेशन करते हैं। जैसे देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से आपने लिखा H2O, हाइड्रोजन से लिखा आपने H2, ऑक्सीजन से लिखा आपने O2, क्लियर है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से लिखा आपने OH, हाइड्रोक्साइड आयन होता है ये। आपने लिखा सोडियम हाइड्राइड Na2H लिख दिया आपने, NaH लिख दिया आपने, ठीक है। आपने लिखा क्या NaOH लिखा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, आपने लिखा Na2O सोडियम ऑक्साइड, हमने लिखा यहाँ पे NaCl, हम लिख सकते हैं SO2, SO3, H2S, ये सभी हमारे जो है इन्हीं एलिमेंट्स का यूज करके हम यहाँ पे बना सकते हैं। HCl ले लीजिए और हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, H2S हो गया, SO2 हो गया। हाँ जी, तो देखो ऐसे हम बहुत सारी जो है यहाँ पे क्या बना सकते हैं, कंपाउंड्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं। देखो बच्चों उससे पहले जो है आपको ये क्लियरिटी होनी चाहिए कि मॉलिक्यूल क्या होता है और एटम क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है, वो डिफरेंस देख लीजिए। बेसिकली जो एटम होता है वो हम आपको फर्स्ट क्लास जो चैप्टर है उसमें भी मैं करवा चुकी, क्या होगा, इट इज इंडिविजिबल पार्टिकल, क्लियर, एंड इनविजिबल ऑल्सो, क्लियर। दिस इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ, आपका कोई भी एलिमेंट लगा लीजिए या फिर हमारा क्या कंपाउंड या फिर मॉलिक्यूल, कुछ भी ले सकते हैं हम यहाँ पे। ये हमारा क्या रहेगा, इंडिविजिबल रहेगा, इनविजिबल रहेगा और स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट रहेगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे कई जगह आपको लिखा मिलेगा इट इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये लिखा मिलेगा। अब जब अगर हमने यहाँ पे इनडिविजिबल वर्ड यूज किया तो इट मीन्स इसको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कैसे बता सकते हैं। तो देखो बच्चों ये क्या हुआ था, ये क्लासिकल थ्योरी थी हमारी केमिस्ट्री की, उसके भी यहाँ पे तो हम इसको क्या बोलते थे, इंडिविजिबल है। बट अगर हम आज क्वांटम थ्योरी पढ़े ना, कौन सी, अगर क्वांटम थ्योरी हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में एटम्स की, क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग हम इसको डिवाइड कर सकते हैं किसमें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। दीज आर द एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी एंड न्यूट्रल एनर्जी, हम इसमें जो है इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। बट डेफिनेशन अगर आपकी क्लास के अकॉर्डिंग आप पूछें तो आप ये लिखेंगे, ये ऊपर वाली जो और से ऊपर है, ठीक है। आप आगे जाकर 11th क्लास में ये स्टडी कर पाएंगे कि एक्चुअली में जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने हुए हैं। अब देखिए बच्चों मैं आपको जो है मॉलिक्यूल बता रही थी, तो जो मॉलिक्यूल होते हैं ना बच्चों वो हमारा क्या होता है, एटम के फॉर्म में भी होते हैं, और कंपाउंड के फॉर्म में भी होते हैं, ठीक है। स्पेशल हम इसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे, ये हमारे एटम भी हो सकता है और कंपाउंड से भी मिलकर बन सकता है बाय यूजिंग एटम एंड बाय यूजिंग कंपाउंड ऑल्सो। देखो मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको,
हाइड्रोजन और हाइड्रोजन से H2 बनता है, ठीक है। अगर मैं अकेले हाइड्रोजन की बात करूं तो हम एक एटम की बात करें बच्चों, किसकी बात करें, हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो हम एक एटम की बात करें। अगर हम यहीं पे H2 की बात करें तो हम एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, किसकी बात करें, मॉलिक्यूल, ठीक है। अब देखो अगर आपने लिखा H2O, ठीक है, H2, तो ये क्या है, क्या रहेगा ये, देखो अगर कंपाउंड की डेफिनेशन देखेंगे तो आपको लगेगा ये कंपाउंड भी है, क्या लगेगा कि ये हमारा कंपाउंड है। बट हम इसको अगर मॉलिक्यूल की फॉर्म में बोले तो हम क्या बोलेंगे, वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, हम ये बोलेंगे इसको, ठीक है, क्या बोलेंगे, वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अगर यहीं पे आपको क्या दे दिया जाए, 2H2O दे दें, 2H2O, तो हम क्या बोलेंगे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, क्लियर है। अगर आपको ये दे दे Cl, तो ये आपका क्या है, एटम है। अगर आपको दे दे Cl2, तो ये अब क्या है, आपका मॉलिक्यूल है, किससे मिलके बना है, एटम से मिलके बना है। थोड़ा क्लियरिटी आ रही होगी। तो देखो अब जो कंपाउंड रहेगा एक बार उसको और देखते हैं। कंपाउंड की अगर हम बात करें, हमें इस चैप्टर में आगे भी पढ़ना तो है कंपाउंड, पर मैं यहीं पे बता देती हूँ एक बार। दो सब्सटेंस which are made up of two or more than two substances, two or more than two substances in a fixed ratio of masses, क्लियर बच्चों, क्या होगा, ये वो सब्सटेंसेस होंगे जो दो या दो से अधिक सब्सटेंस से मिलकर बन सकते हैं, बट जो इनके मास का रेशियो रहेगा वो फिक्स रहेगा। जैसे हम देखते हैं मास का रेशियो, अब ये मास क्या होता है आप अभी 9th क्लास में सीख जाओगे। हाइड्रोजन के एक एटम का जो मास होता है बच्चों वो 1 होता है, हाइड्रोजन के 2 एटम का मास हुआ 2, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16। ये मैं आपको सिखाऊंगी 3rd चैप्टर में, ठीक है। तो देखो यहाँ से टोटल जो मास हुआ वो कितना हुआ, 18 हुआ H2O का, क्लियर हुआ, 16 और 2 18, ये हुआ इसका मास, ठीक है। तो अब देखो जब आप वाटर को आप कोल्ड ड्रिंक में ऐड कर लीजिए या फिर आप इसको मिल्क में ऐड कर लीजिए, कहीं पे भी ऐड कीजिए, आप इसको मिल्क में ऐड कर लीजिए, बट इसका जो मास का रेशियो रहेगा वो कितना रहेगा, 2:16, यानी कि 1:8, 1:8 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहेंगे, ठीक है। तो ये हम इसको क्या बोलते हैं, इसको कंपाउंड भी तो हम बोल सकते हैं ना बच्चों, ठीक है। अगर हम इसको मॉलिक्यूल की टर्म में लेके जाए, मैंने अभी बोला था, अगर आपको ये लिख दिया जाए कि H2O है तो कितना मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल है। आपको लिख दिया जाए 3H2O तो कितना मॉलिक्यूल रहेगा, 3 है। लिखा मिला आपको 5H2O तो मॉलिक्यूल यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 5। क्लियरिटी आ रही है। हम ये नहीं बोलेंगे 5 कंपाउंड, नो, तो गलत सेंस रहेगी। अगर 5 कंपाउंड की बात करेंगे तो इट मीन्स आप कोई अलग अलग से 5 कंपाउंड की बात करें। जैसे आपने एक कंपाउंड लिया NaCl, एक आपने ले लिया Na2CO3, एक आपने लिया क्या KMnO4, ठीक है। ऐसे आपने जो है कुछ 5, ये 2 3, ये तो मैंने 3 का एग्जांपल दिया, आप कोई भी 5 जो है कंपाउंड्स के नाम लिख सकते हैं। आप 5 कंपाउंड बोलेंगे तो आपको अलग अलग 5 कंपाउंड मिलेंगे, ना कि आपको ऐसे इस फॉर्म में। अगर आपने इस फॉर्म में लिखा तो आप इसको क्या बोलेंगे, 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। समझ गए होंगे आई थिंक आप एटम, मॉलिक्यूल और कंपाउंड्स क्या होते हैं। अब देखो हर जगह आपको क्या दिख रहे हैं, एलिमेंट दिख रहे हैं, जो कहाँ से उठे हैं, उसी पीरियोडिक टेबल से उठे हैं। तो जो एलिमेंट्स होंगे ना आपके, उन्हीं से हमारा कंप्लीट यूनिवर्स बना हुआ है। यानी कि जो ये 118 एलिमेंट है, इन्हीं में से मिलेगा आपको कोई एक, हर चीज़ में, हर जगह जो है ये विद्यमान है। आप जो है अगर पहले की बुक्स में देखेंगे काफ़ी सालों पहले, तो आपको जो है परमाणु और अणु कुछ इस टाइप से आप इनको पढ़ेंगे। परमाणु, आत्मा, परमात्मा, कुछ ऐसे पढ़ते हो ना, आत्मा परमात्मा, अणु परमाणु, ठीक है। तो यानी कि हर जगह हमारा एटम प्रेजेंट है। क्लियर किया, ये हर जगह हमारा एटम प्रेजेंट है, ये वो परमाणु है बच्चों, जो हर जगह कंप्लीट यूनिवर्स में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे ये प्रेजेंट ना हो, ठीक है। आपकी हवा है, धूप है, पानी है, पहाड़ है, आप फॉरेस्ट है, चाहे कुछ किसी का भी एग्जांपल ले लीजिए, हर जगह एटम्स हमारा प्रेजेंट होगा ही होगा। ओके, तो ये था एलिमेंट के बारे में। अब इसके टाइप्स देख लेते हैं। टाइप ऑफ एलिमेंट, फर्स्ट वन इज मेटल।
तो बच्चों देखो मेटल आपने अभी तक क्या पढ़ा हुआ, जो भी आप मेटल की 8th क्लास में जो प्रॉपर्टीज पढ़ के आए हो उसकी डेफिनेशन नहीं है। पहले तो मैं आपको ये क्लियरिटी कर दूं, आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हो तो पहले उसका मीनिंग पता होना चाहिए आपको कि आप पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर आप स्फीयर पढ़ रहे हैं तो उसमें कितनी जो है एजेस होती हैं, उसमें आप जो है कॉर्नर होंगे, ठीक है, कॉर्नर को हम एंड पॉइंट भी बोल देते हैं, और कितनी एजेस रहेंगे, यानी कि हमें उसका कंप्लीट इन डिटेल पता होना चाहिए कि एक्चुअली में ये है क्या। आप कोई भी इंग्लिश, मैथ, हिंदी कुछ भी पढ़ते हैं बच्चों, आपको नॉलेज होना चाहिए, क्रैम नहीं होना चाहिए। तो देखो फर्स्ट हमें मेटल को डिफाइन करना होगा, तो मेटल हम किसको बोलेंगे, दो सब्सटेंसेस which have tendency to loss of electron, क्लियर। वो सब्सटेंसेस जिनकी क्या कैपेसिटी हो इलेक्ट्रॉन को देने की, इलेक्ट्रॉन लूज करने की जिसकी प्रॉपर्टी होगी, वो हमारे पास क्या रहेगा, मेटल रहेगा। तो जो जितने भी हमारे ऐसे एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में जो इजीली इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकते होंगे, वो हमारे किस कैटेगरी में आएंगे, मेटल कैटेगरी में आएंगे। अब देखो अगर मैं एग्जांपल ले लेती हूँ मेटल के, तो मेटल के एग्जांपल की अगर हम बात करें तो जिंक जो है हम एक मेटल में पढ़ते हैं, तो ये क्या करती है, दो इलेक्ट्रॉन को इजीली निकाल देती है, तो इसलिए ये क्या है कि मेटल है, ठीक है। सेकंड थिंग क्या कि आप जो सेकंड पॉइंट आप यहाँ पे क्या देख सकते हैं, आपने लिया सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को निकालता है बच्चों, ठीक है। अगर मैग्नीशियम की बात करें तो ये क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉन निकालता है। अब क्वेश्चन ये आएगा बच्चों आपके माइंड में, क्योंकि अभी आगे के टॉपिक आपके क्लियर नहीं है, तो देखो धीरे धीरे आपकी क्लियरिटी आ जाएगी। क्वेश्चन ये आएगा, ये अपने एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन निकाल क्यों रहे हैं, कि एक्चुअली में इसके पीछे का रीजन क्या है। क्या होता है बच्चों कि जैसे अगर छोटे बच्चे को आप कहीं ऊपर बैठा देते हैं, टहनी पे बैठा दे या फिर कुछ भी जो उसको थोड़ी ऊंचाई पे बैठा दे, तो क्या करेगा, डर के वहाँ पे रोने लग जाएगा। तो ग्राउंड पे अगर आप उसको बैठाते हैं तो मिट्टी में के साथ क्या करने लग जाता है, खेलने लग जाते हैं। अगर आपने फर्श पे उसको बैठा तो खेलने लगता है, वहाँ पे वो स्टेबिलिटी फील करता है, ठीक है। यानी कि स्टेबिलिटी हर चीज़ क्या देखती है हमारे कंप्लीट यूनिवर्स में, अपना कंफर्ट और स्टेबिलिटी। सबसे पहले इन चीज़ों को प्रायोरिटी दी जाती है। सबसे पहले किस चीज़ को प्रायोरिटी दी जाएगी, स्टेबिलिटी को और कंफर्टेबल को। जब तक ये नहीं मिलती तब तक क्या रहता है, हमारा माइंड वर्क करता रहता है कि हम थोड़ा और चेंज करें और चेंज करें, और जितने भी चेंज आप अपनी लाइफ में करते हैं सभी आपको कहाँ लेकर जा रहे हैं, आपकी कंफर्ट जोन और स्टेबिलिटी की तरफ। क्लियरिटी है। हर इंसान या हर लिविंग थिंग्स या फिर आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो हर एक का क्या वर्क रहता है कि हम कंफर्ट जोन में जाएं और स्टेबिलिटी फील करें। हर एक का यही मोटिव है लाइफ जीने का। फैक्ट है ये, आप किसी का भी एग्जाम्पल अपने अराउंड देख सकते हैं। तो ऐसे ही इन एलिमेंट्स का होता है, ये स्टेबिलिटी और कंफर्ट जोन में जाते हैं। इनकी स्टेबिलिटी कहाँ है, इनकी स्टेबिलिटी है अपने न्यूक्लियस के पास रहना। न्यूक्लियस पे क्या पॉजिटिव चार्ज है, एटम के अराउंड क्या है नेगेटिव चार्ज है। वो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा क्लोज नहीं रहना चाहिए किसके, पॉजिटिव चार्ज के, तब वो क्या है, स्टेबल है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो स्टेबिलिटी अचीव करते हैं, दो इलेक्ट्रॉन देकर एक इलेक्ट्रॉन देकर, तो जो आप पढ़ेंगे नोबल गैसेज जो स्टेबल गैसेज होती हैं, ठीक है, यानी कि उनके जो है शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो कंडीशन है ना हमारी केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग वो फुलफिल है, इसलिए हम उनको स्टेबल गैसेज बोल देते हैं। तो ये उनकी तरह बिहेव करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन को निकालती रहती हैं, और ये एलिमेंट ऐसे एलिमेंट जो बहुत ही ईजिली अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती हैं। ईजिली अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करती हैं, ईजिली डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ईजिली डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियरिटी आ रही है बच्चों कि अपना इलेक्ट्रॉन काफ़ी इजीली जो है दे देते हैं। तो इसलिए हम जो देखो अब हमने ये अगर हम पास्ट की बात करें तो कैसे पता लगा कि ये एलिमेंट मेटल की कैटेगरी में है, नहीं ये नॉन मेटल में, ये मेटलॉइड में। तो क्या हुआ था बच्चों, साइंस में जो है पहले प्रैक्टिकली वर्क किया जाता है, ठीक है। डायरेक्ट डेफिनेशन या जो आप बुक्स में पढ़ रहे हैं लैंग्वेज वो नहीं लिखी जाती, पहले प्रैक्टिकल वर्क किया जाता है, देन उसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन किया जाता है। तो क्या हुआ था, आपके पास बहुत सारे एलिमेंट्स थे उस टाइम पे,
फॉर एग्जाम्पल जो है उसके अराउंड जो है 81 के लिए अबाउट एलिमेंट्स थे, ठीक है। तो क्या हुआ, इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज देखी गई, उनमें से बिजली पास करा, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करा के देखा गया, हीट का कंडक्शन करा के देखा, उसकी जो शेप है वो देखी, कुछ देखा कि ये किस फॉर्म में पा रहे, सॉलिड में, ये किस फॉर्म में पा रहे, गैस में, ये किस फॉर्म में पा रहा, लिक्विड में, यानी कि उनकी जो स्टेट थी वो भी डिफरेंट डिफरेंट आ रही थी। फिर उन स्टेट्स के बिहाफ पे क्या किया गया, उन एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज मैच की, जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आ रही थी उनको एक साइड रखते गए, क्लियरिटी आ रही है क्या बोल रही हूँ, जो हीट का कंडक्शन अच्छे से करे थे उनको एक साइड रखा गया, जो चमक रहे थे उनको भी एक साइड रखा गया। तो ऐसे करके उन प्रॉपर्टीज के बिहाफ पे फिर जो उन्होंने कैटेगराइज किया कि जो एलिमेंट्स हमने इधर रखे, ये इलेक्ट्रिसिटी और जो है शाइनिंग आ रही है, इनमें लस्टर जो प्रॉपर्टीज होती है, सोनोरस भी हैं, ये प्रॉपर्टीज ये एलिमेंट्स दे रहे हैं, ये एलिमेंट्स ये दे नहीं रहे और ये दोनों की दे रहे हैं, तो उनको कैटेगराइज कर लिया ऐसे। फिर उनको नाम की जरूरत पड़ी। अगर हमारा ह्यूमन बीइंग जो है उन सभी के नाम ना हो तो हमारे लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है। बिना नाम के हम एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि इतने सारे ह्यूमन बीइंग है, बिना नाम के आप कैसे सर्वाइव करोगे, नहीं कर पाएंगे। तो इसी टाइप से उनको कैटेगराइज किया, किसमें, मेटल में, नॉन मेटल में और मेटलॉइड में। फिर उन मेटल्स को जो हमने डिफाइन किया है, ऐसे हम नॉन मेटल को करेंगे, ऐसे हम मेटलॉइड के करेंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे एक और फैक्ट बताने में जा रही हूँ। आपने अभी तक जो इस मेटल्स पढ़ी है वो प्रॉपर्टी पढ़ी है, ठीक है। मैं उस प्रॉपर्टी के पीछे का रीजन आपको बता रही हूँ यहाँ पे। वो जो आप क्या बोलते हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आप ये बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर आप इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें तो कब फ्लो करता है, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। किस वजह से इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है बच्चों किसकी वजह से फ्लो करता है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो करता है। अब देखो, जनरली जो है कॉपर वायर का यूज किया जाता है, ठीक है। कॉपर क्या है, हमारी मेटल, कॉपर हमारी मेटल है, ठीक है। तो देखो मैंने क्या बोला, आप प्रॉपर्टी अगर किसी भी बच्चे से 9th स्टैंडर्ड के किसी भी बच्चे से हम क्वेश्चन पूछे व्हाट इज मेटल, तो उसकी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करने लग जाता है। बच्चों उस प्रॉपर्टी के पीछे का रीजन जानो कि ऐसा हो क्यों रहा है। अगर आप ये प्रॉपर्टी एक यही आंसर दे दें तो सभी प्रॉपर्टी अपने आप एक्सप्लेन हो जाएंगी। क्लियरिटी आ रही है। तो देखो हमने पहली बात की कि दो सब्सटेंसेस कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जब उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं देने को तो क्या वहां से इलेक्ट्रिसिटी पास हो पाएगी, नहीं ना। जब एलिमेंट के पास टेंडेंसी है क्या, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, तभी उसमें से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो रहा है। अगर हम हीट की बात करें, हीट में भी ऐसा ही होता है, इलेक्ट्रॉन जो है एक दूसरे तक अपनी हीट को ट्रांसफर करते हैं, जिसकी वजह से उसमें क्या हो जाता है, हीट का कंडक्शन हो जाता है। समझ रहे हैं। तो देखो आगे और देखते हैं क्या बोलते हैं उसको, कि उसका जो है वो शाइनिंग सरफेस होता है, शाइनी सरफेस। अब मेटल्स की ये भी प्रॉपर्टी बताते हैं कि उसका जो सरफेस है वो कैसा है, शाइनी सरफेस है। ऐसा क्यों होता है बच्चों, देखो मैंने ये मेटल की एक प्लेट ली, ठीक है, और इसके पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है बच्चों। हम ये बात करें इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो जब आपको मेटल जो है कब शाइनिंग करती हुई दिखाई देती है, जब उस पर लाइट आती है, ठीक है। तो जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन पे लाइट आती है तो इलेक्ट्रॉन मूव करने लगता है। ये इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है ना, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से आपको जो है इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इस वजह से आपको ये चमकता हुआ दिखाई देता है, इसका सरफेस जो आपको शाइनी दिखाई देता है। समझ रहे बच्चों, यानी कि इसमें जैसे ही आप थोड़ा बहुत लाइट का रिफ्लेक्शन आता है उस टाइम पे जो इलेक्ट्रॉन होता है वो मूव करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से हमारा जो सरफेस है मेटल का वो क्या देता है, शाइनिंग दिखाई देती है। ठीक है बच्चों, इसमें अभी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है मेटल की। वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो जाएगी, वो मैं आपको नेक्स्ट अलग चैप्टर जो लेक्चर रहेगा उसमें एक्सप्लेन करूँगी। तो आज की वीडियो में इतना ही बच्चों, अच्छे से नोट्स बनाएं इनका, अपने हैंड रिटन नोट्स। बच्चों कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं मेरी तरह जैसे कि जिनकी इंग्लिश जो है वो वीक होती है, वो क्या करते हैं अपने हैंड रिटन जो नोट्स बनाते हैं वो अपनी लैंग्वेज में लिख लिया करो। हमें समझ आना चाहिए बच्चों, ठीक है। ये भी नहीं है कि हम जो है अपना एग्जाम देंगे तब अपनी लैंग्वेज में मार के, नहीं, इतना तो आपको उसको कन्वर्ट करना आना चाहिए, ठीक है, मेरी तरह जैसे मैं कन्वर्ट कर लेती हूँ। ओके बच्चों, तो बच्चों वीडियोस पे ऐसे ही बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस कर लें और
वीडियोस को आप लाइक भी करें। अगर आपको पसंद नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँगी, ठीक है। क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि मैं एक जो है लर्नर हूँ, मैं सीखती रहती हूँ इधर उधर से, जहाँ से भी अच्छी अच्छी बातें मिलती हैं। तो बच्चों आप जो है अगर ऐसे ही वीडियोस पे बने रहेंगे तो हम आगे और कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।